भगवान विष्णु ने कहा था सुखदेव ऋषि को कि राजा जनक को गुरु बनाओ। अब वो बाल ब्रह्मचारी राजा जनक गृहस्थी सुखदेव ऋषि के सामने एक समस्या उत्पन्न हो गई थी कि भी मैं तो बाल ब्रह्मचारी और त्यागी और वैरागी सन्यासी एक गृहस्थी को कैसे प्रणाम करूंगा। इस काल ने हमारे कई बंधन बांध रखे हैं ताकि वो भक्ति ना कर ले। मान बड़ाई सबसे बड़ी दुश्मन है इस प्राणी की। कबीर साहब कहते हैं राज तजना सहज है सहज त्रिया का ने, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजना ये। अरे इनके तजे बिना भगवान नहीं मिल सकता। कहने का भाव ये है अंत में उसने राजा जनक से दीक्षा लेनी पड़ी। दास जो आज के सत्संग में जो सिद्ध करना चाहता है कि ऐसी पुण्यात्मा राजा जनक, ऐसा भक्ति युक्त एक सन्यासी ने चरणों में माथा टेका और शिष्य बनना पड़ा। और फिर वो क्या हुआ, कैसे चलता है ये काल हमारे को। जब पुण्यों से युक्त राजा जनक शरीर छोड़कर विमान में बैठकर जा रहा था, रास्ते में एक नरक था। उस नरक के अंदर 12 करोड़ आत्माएं उसमें अपना दुख भोग रही थी, हाहाकार मचा था। अब संत साधु दयालु होते हैं। राजा जनक ने उन पायलटों से कहा कि विमान रोको, ये रोने की आवाज़ कहाँ से आ रही है, पता करो। तो उन्होंने बताया कि जी यहाँ एक नरक है, इस नरक में अपने पापों का भोग भोग रही हैं सभी आत्माएं। तो राजा जनक ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनका दुख मेरे से देखा नहीं जाता। तो पार्षदों ने जो साथ आए हुए थे भगवान के दूत, उन्होंने कहा कि नहीं राजा, यहाँ आपका हुक्म नहीं चलता, यहाँ तो धर्मराज के आदेश से सब कुछ होता है। तो उन्होंने कहा कि धर्मराज से मेरी बात कराओ, अन्यथा मुझे भी यहीं छोड़ दो। ये सारी समस्या धर्मराज के पास फोन किया उन्होंने। धर्मराज ने कहा कि राजन आप आ जाओ, इनका अपना कर्म इनके भोगना ही पड़ता है, या तो जैसा कर्म प्राणी करता है उसको भोगना पड़ेगा, आप अपने स्वर्ग में जाओ। राजा जनक ने कहा कि नहीं, या तो इन सबको छोड़ दो, ना मुझे भी इसी में डाल दो, मैं नहीं जा सकता आगे। अब धर्मराज आ गया वहां पर। उसने एक विकल्प रखा कि राजन एक विकल्प है इसका, आप अपने पुण्य इनको दान कर दो, संकल्प कर दो, फिर हम इनको निकाल देंगे इस नरक से। तो राजा जनक ने अपने 50% पुण्य उनके निमित्त कर दिए। अब वहां से वह सभी आत्माएं निकाल दी और स्वर्ग में राजा जनक के साथ भेज दी। अपने आत्माओं, जब तक राजा जनक द्वारा दिए गए पुण्य एवरेज में सबके बांटा आए, वो पुण्य रहेंगे तब तक तो वो रहेंगे स्वर्ग में, और जो पाप उन्होंने भोगने थे वो शेष हैं, वापस फिर वो आकर अपना नरक फिर भोगेंगे। और उधर से राजा जनक 50% का उसका झाड़ा ले लिया, वो खाली कर दिया। अब फिर बाकी का समय अपना स्वर्ग में व्यतीत करके वही पुण्यात्मा नानक जी बने।